हमें चाहते हैं तुम्हारी है खबर आसमां को भी हमें आदते हैं तुम्हारी। हर बादल से पूछ लेना हमें चाहते हैं तुम्हारी है खबर आसमां को भी हमें आदते हैं तुम्हारी। ये तू जाने खुदा भी तू ही एक बस न माने तुम हो हर एक दुआ में हर गुजारिश में तुम। ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में जब कोई घबराहट नहीं थी, कोई प्रदर्शन की कोशिश नहीं थी, वह सिर्फ गा रही थी वैसे ही जैसे कोई माँ लोरी गाती है, शुद्ध निष्कलंक और सच्चे भाव से भरी। उसकी जुगलबंदी इतनी सहज थी कि दर्शक भूल गए कि ये एक रियलिटी शो है। ऐसा लग रहा था मानो किसी पुराने मंदिर के भीतर समय के पार कोई गीत बज रहा हो। ना तालियों की शुरुआत थी, ना वाहवाही की, सिर्फ शांति थी और आत्मा की गूंज। जजों की आंखें नम थी, किसी ने कुछ कहा नहीं, शायद शब्द कम पड़ रहे थे। जैसे ही गाना खत्म हुआ, कुछ पल के लिए मंच पर सन्नाटा रहा। फिर एक छोटी बच्ची दर्शकों के बीच से उठी और दौड़कर मंच पर आई। वो पीहू के पास जाकर बोली, दीदी आपकी आवाज़ सुनकर मुझे मेरी मम्मा याद आ गई। वो अब नहीं है, लेकिन जब आप गा रही थी मुझे लगा वो यही कही है। पूरा माहौल भावुक हो गया। पीहू ने बच्ची को गले से लगा लिया। आविर्भाव की आंखों में आंसू गिरने लगे। वो आंसू किसी हार या जीत के नहीं थे, वो सच्चे संगीत की जीत के थे जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचा था। शो के डायरेक्टर से भागते हुए आए। हमने अभी फैसला लिया है, उन्होंने घोषणा की। अब इस मंच पर हर सीजन में आत्मिक संगीत की एक विशेष कैटेगरी होगी जिसका नाम होगा आविर्भाव और पीहू। सर सम्मान पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। आविर्भाव और पीहू एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। उनके लिए ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था, ये उस संघर्ष की पहचान थी जो उन्होंने सुरों के सहारे तय की थी। आविर्भाव और पीहू की आत्माएं प्रस्तुति के बाद इंडियन आइडल का मंच अब सिर्फ एक शो नहीं रहा था, वो एक संगीत मंदिर बन चुका था जहां सुरों में सच्चाई, भावनाओं में गहराई और प्रदर्शन में आत्मा थी। दोनों को आविर्भाव पीहू स्वर सम्मान का नाम मिला। उसने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनकी असली जंग अभी बाकी थी। अगले राउंड में उन्हें विदेशी कलाकारों के साथ एक साझा प्रस्तुति करनी थी जिसमें उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत को वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिलाकर पेश करना था। ये चुनौती न सिर्फ तकनीकी की थी बल्कि संस्कृति समझ की थी, परीक्षा थी। रिहर्सल के दौरान एक बार भाषा की दीवार आ गई। विदेशी संगीतकार आविर्भाव की बात समझ नहीं पाए तो वह थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन तभी पीहू मुस्कुराई और बोली, जब सुर सच्चे हो तो भाषा की शुरुआत नहीं होती, चलो बस गाओ दिल से। उन्होंने अपनी धुन फिर से छेड़ी। सितार की तान पर वायलिन का मेल, तबले की थप पर ड्रम की ताल और पीहू की हिंदी गजल पर अंग्रेजी ह्यूमन वायरस। पूरी टीम जैसे संगीत का एकता में डूब गई।